अस्सलामुअलैकुम। किसान मददगार हफ्तावार न्यूज़ बुलेटिन में खुश आमदीद। हेडलाइंस। ज़राई ट्यूबवेलों की सोलराइजेशन के लिए दरख्वास्तों की तारीख में तोसी। पंजाब हुकूमत ने 9 अरब रुपए की लागत से 8000 ज़राई ट्यूबवेलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के मंसूबे के लिए दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 6 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी है। इस प्रोग्राम के तहत 30 अक्टूबर 2024 से कबल नस्बशुदा बिजली और डीजल से चलने वाले ट्यूबवेलों को 10, 15 और 20 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जाएगा, जिसके लिए हुकूमत बिलतरतीब 5 लाख, 7.5 लाख और 10 लाख रुपए की सब्सिडी फराहम करेगी। एहलियत के लिए काश्तकार के पास कम से कम 1 एकड़ जाती जमीन होना जरूरी है। गंदम की बेहतर निगहदाश्त के लिए महकमा ज़राअत की हिदायत। महकमा ज़राअत पंजाब ने गंदम की फसल की देखभाल के लिए जनवरी के पहले 15 दिनों में पानी और जड़ी बूटियों की तलफी के हवाले से सिफारिशात जारी की हैं। तर्जमान के मुताबिक गंदम को बुवाई के 20 से 25 दिन बाद पहला पानी दें और जड़ी बूटियों की तलफी के लिए महकमा ज़राअत के मशवरे से मुनासिब स्प्रे करें। कपास को अमरीकन सुंडी से बचाने के इक़दामात। काश्तकारों को हिदायत की गई है कि 31 जनवरी से पहले कपास के खेतों में हल चलाएं ताकि जमीन में मौजूद अमरीकन सुंडी के प्यूपा तल्फ हो जाएं। माहिरीन के मुताबिक हल चलाने से आइंदा फसल को नुकसान से बचाया जा सकता है। बहारिया मकई की काश्त की हिदायत। महकमा ज़राअत ने काश्तकारों को 15 जनवरी से फरवरी के आखिर तक बहारिया मकई की तरक्की दादा, सिंथेटिक और हाइब्रिड इकसाम की काश्त की हिदायत की है। बेहतर पैदावार के लिए भारी मीरा जमीन और मुनासिब पीएच सतह जरूरी है। महकमा ज़राअत पंजाब की बहारिया सूरजमुखी की काश्त से मुतालिक हिदायत। महकमा ज़राअत पंजाब ने सूरजमुखी की बहारिया फसल के लिए काश्त की सिफारिशात जारी की हैं। जनूबी और वस्ती पंजाब के काश्तकारों को 31 जनवरी तक और शुमाली पंजाब के काश्तकारों को 15 फरवरी तक सूरजमुखी की काश्त मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। हाइब्रिड बीज की मिकदार 2 किलोग्राम फी एकड़ रखी जाए और पौधों की तादाद 22 से 23,000 फी एकड़ हो। पाकिस्तान तिल की बरामदाद में तीसरा बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। पाकिस्तान $1 अरब की बरामदाद के साथ दुनिया में तीसरा तिल का बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है। ये इजाफा गुज़श्ता 5 सालों के मुकाबले में 367% है। तिल की पैदावार में 455% इजाफे के बाद अब ये 1.11 मिलियन टन सालाना तक पहुँच चुकी है। गुज़श्ता हफ्ते में किसान मददगार हेल्पलाइन पर मौसूल होने वाले 5 अहम सवालात। बहारिया मकई का वक्त काश्त क्या है? बहारिया फसल के लिए बेहतरीन वक्त काश्त जनवरी के आखिरी अशरे से लेकर फरवरी के आखिर तक और खरीफ काश्त के लिए 15 जुलाई से 15 अगस्त है। पहली आपाशी के बाद गंदम पीली हो रही है, इसकी क्या वजह है? गंदम की फसल में पहली आपाशी पर खास तौर पर कलराठी जमीन में इल इफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से गंदम पीली हो जाती है। इससे बचने के लिए पहली आपाशी हमेशा हल्की करें और अगर गंदम पीली हो भी जाए तो फसल पर न्यूट्रीफ्लक्स अमाइनो एसिड का स्प्रे करें। टमाटर की फसल का पछीता झुलसाव क्या है? इस बीमारी का मौजब फाइटोफिथोरा इन्फेस्टेंट है। इसकी वजह से पत्तों पर और बाद में शाखों पर भूरे रंग के धब्बे बनते हैं, जो बाद में स्याही माइल हो जाते हैं। अलामात के जाहिर होने की सूरत में फफूंदी का जहर मेटालेक्सिल और मैनकोजेब बहिसाब 300 ग्राम फी एकड़ इस्तेमाल करें। भिंडी तोरी की फसल में आपाशी का प्लान क्या है? पहली आपाशी बुवाई के फौरन बाद इस तरह करें कि पानी पटरियों के ऊपर ना चढ़ने पाए, बीज तक सिर्फ नमी पहुंचे ताकि जमीन सख्त ना हो। बाद में हफ्तावार आपाशी करते रहें। जब ज्यादा गर्मी बढ़ जाए तो पानी की जरूरत बढ़ जाती है, लिहाजा हर चौथे दिन आपाशी करें। मौसमी हालात के पेश नजर आपाशी के वक्फे में रद्दोबदल किया जा सकता है। सरसों की फसल में खाद का प्लान क्या है? बारानी इलाकों में खाद की सारी मिकदार बुवाई के वक्त इस्तेमाल करें। आपाश इलाकों में फास्फोरस और पोटाश वाली खादों का इस्तेमाल बुवाई के वक्त और नाइट्रोजनी खाद को 2 एक साथ में, यानी आधी बुवाई पर और आधी फूल आने से पहले डालें। मजीद रहनुमाई के लिए किसान मददगार हेल्पलाइन पर राब्ता करें। शुक्रिया। जदीद ज़राई इजादात। ज़राअत में होने वाली जदीद इख्तरात में एक अहम इजाफा लिक्विड लाइम स्प्रे की मशीन है। ये मशीन मिट्टी में लिक्विड लाइम को यकसा तौर पर फैलाने के लिए स्प्रे का इस्तेमाल करती है, जिससे मिट्टी का पीएच मुतवाज़िन सतह पर आ जाता है और तेजाबियत कम हो जाती है। मिट्टी की तेजाबियत कम होने से फसलों के लिए बेहतर नमू के हालात पैदा होते हैं, क्योंकि ज्यादा तेजाबियत वाली जमीन फसलों की सेहत को नुकसान पहुँचा सकती है। मौसम। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी, गलियात, इस्लामाबाद, पोठोहार रीजन और शुमाली बलोचिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बलाई सिंध में शदीद धुंध छाए रहने की तवक्को है। पाकिस्तान के दीगर शहरों में अगले हफ्ते के मुमकिन दर्जा हरारत ये रहने के इम्कानात हैं।
इसी के साथ खबरों का इख्तिताम होता है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।